हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे। आई आकाशदीप सर, योर अकाउंटेंसी टीचर, वेलकम यू इन टुडेज क्लास। एंड डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट केस नंबर 5 and 6 of accounting treatment for goodwill at the time of admission. Let's start. तो बेटा केस 5 क्या होगा। केस 5 डिस्कस करने से पहले चलो केस 1 और केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 3 4। केस 1 था जब पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पेड करता था। केस 2 जब वो गुडविल की अमाउंट बिजनेस में लेके आता था और वो अमाउंट बिजनेस में रिटेन रहती थी। केस 3 क्या था, जब बिजनेस में गुडविल की अमाउंट रिटेन नहीं रहती थी, पार्टनर उसे विड्रॉ कर लेते थे। और केस 4 था जब वो गुडविल किसी एसेट की फॉर्म में लेके आता था। ठीक है, आज हम केस 5 डिस्कस करेंगे। और केस 5 क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। यानी कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि नए पार्टनर को हमने एडमिशन तो दिया, पर वो गुडविल के लिए कोई भी अमाउंट कैश की फॉर्म में या किसी एसेट की फॉर्म में लेके नहीं आ रहा। ओके, इफ ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड द ओल्ड पार्टनर्स sacrificing partners capital accounts are credited in their sacrificing ratio। तो क्या कंसेप्ट है, अब जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके नहीं आ रहा, तो हम लोगों को करना क्या है, गुडविल की जो कंपनसेशन है जो उसकी एंट्री करते थे, अब उसके लिए हम एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। यानी कि वो अभी प्रेजेंट में तो गुडविल के लिए कैश लेके आया नहीं, तो हमने उसकी कैपिटल अकाउंट को या उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है। ओके, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो भी गुडविल में उसका शेयर होगा उससे नए पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को इस चीज़ का क्रेडिट देंगे तो उन्हें तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। ओके, तो बस सिंपल सी बात है कि अगर पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके नहीं आ रहा, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट हो जाएंगे। नोट, जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ अपीयर्ड गुडविल एंड amount received from new partner as his capital will be passed in the same manner as before in case 1 and case 2, case 3 4। यानी कि जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके नहीं आ रहा, तो ठीक है, गुडविल के लिए तो हमने एंट्री कर दी, पर जो हमारा और प्रोसेस था सारा का सारा, जैसे सबसे पहली एंट्री हम करते थे अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की, तो वो उसी तरह से होगी। नया पार्टनर कैपिटल के लिए कैश लेके आ रहा है तो वो भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हम केस 1 2 3 4 में करते थे। बस गुडविल की जो कंपनसेशन है उसके लिए हमें ये एंट्री दे देनी है, दैट्स ऑल। चलो एक इसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज, P and Q are partners who share profits and losses in the ratio of 3:2। P and Q दो पार्टनर है, उनके रेशो है OPSR है 3:2। दियर कैपिटल्स, अब इनकी कैपिटल भी दे दी यहाँ 4 लाख और 3 लाख, किसकी, PQ की। दे एग्री टू एडमिट R इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 जनवरी 2018। R को इन्होंने एडमिशन दिया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ओके, इन रिटर्न फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो आर को जो एडमिशन दिया है वो 1/3 शेयर के लिए दिया है, 1/3। दैट आर शुड ब्रिंग ₹4 लाख एज कैपिटल। अब देखो आर 4 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लेके आ रहा है, तो वही एंट्री सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। दैट आर इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और यहाँ पे इसने कह दिया कि आर का जो गुडविल में शेयर है वो उसके लिए कैश लेके नहीं आ रहा, अनेबल, नॉट एबल। ठीक है, और यहाँ पे फर्म की वैल्यूड गुडविल दी है, ये टोटल गुडविल किसकी है, फर्म की, 1,50,000। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आर 4 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है,
गुडविल में उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे और गुडविल के लिए वो कोई भी कैश लेके नहीं आ रहा। दो पार्टनर हैं पी क्यू, उनके ओपीएसआर हैं 3:2। ठीक, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर जो 4 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है, तो सबसे पहली एंट्री हमने उसकी कर देनी है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख और 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। आर 4 लाख रुपीज कैपिटल के लेके आ रहा था, तो वो हमने एंट्री कैपिटल की अमाउंट रिसीव कर ली। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में अपीयर्ड गुडविल तो है नहीं, अगर अपीयर्ड गुडविल होती तो उसे भी राइट ऑफ कर देते। तो बस हमें एक एंट्री और देनी है, और वो जर्नल एंट्री किसकी होगी, जर्नल एंट्री फॉर एडजस्ट आर शेयर ऑफ गुडविल। अब इसके लिए हमने अभी पढ़ाई कि जब आर गुडविल के लिए कैश लेके नहीं आ रहा, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब आर की अमाउंट ये 50,000 कैसे आई, वर्किंग नोट देखेंगे। आर का जो शेयर है वो 1/3 है। ठीक है, अच्छा ये सी यहाँ पे मिस्टेक है, सी नहीं, नए पार्टनर का जो नाम है वो आर है, इसे राइट कर लेना। ठीक है, तो आर्स शेयर कितना है 1/3, और टोटल गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है हमें 1,50,000, ये फर्म की टोटल गुडविल है। तो इस गुडविल में हमें आर का शेयर कैलकुलेट करना है, आर्स शेयर ऑफ गुडविल। तो 1,50,000 टोटल गुडविल फर्म की है, आर का शेयर है 1/3, तो 50,000 इंटू 1/3, तो 50,000 गुडविल में आर का शेयर ये बैठता है। और ये जो गुडविल में 50,000 शेयर है, इससे तो हमने आर को डेबिट करना है, क्योंकि इसकी कैपिटल में से एडजस्ट करना है। यही आज का केस है, जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश नहीं लेके आता, तो गुडविल में जो उसका शेयर है वो हम उसकी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेंगे, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, उनके एसआर में। और केस 1 है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एसआर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ओपीएसआर। तो 2 पीज कैपिटल और 2 क्यूज कैपिटल। 50,000 गुडविल में आर का शेयर है, और हमने 3:2 में उसे पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा केस है। पहले हमने कैपिटल ले ली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आर का गुडविल में शेयर निकाल के आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। ठीक है, एक केस और बनता है बेटा आपका, वैसे केस नया नहीं है, दो केस कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक, हमने एक मेथड पढ़ा था प्रीमियम मेथड, प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम मेथड हम तब यूज करते थे जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आता था। ठीक है, और एक अभी मेथड पढ़ा कि जब पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके नहीं आता, तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं उस अमाउंट से। तो इन दोनों मेथड को कंबाइंड करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक अलग से केस मान लेते हैं, या एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना यहाँ, when new partner brings in only a portion of the goodwill in cash। केस क्या है यहाँ पे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, नए पार्टनर का गुडविल में जो भी शेयर है वो टोटल अमाउंट ना लाके उसकी बस एक परसेंटेज यानी कि एक पोर्शन लेके आ रहा है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2। इन्होंने सी को एडमिशन दिया है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, और सी का शेयर क्या है 1/5 इन द प्रॉफिट्स। सी ब्रॉट ₹2 लाख एज हिज कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज 18,000। अब यहां ध्यान देना, सी का जो गुडविल में शेयर है, हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज 18,000, बट ही वॉज इन ए पोजिशन टू ब्रिंग ओनली 12,000। क्लियर, यानी कि सी का जो गुडविल में शेयर है बेटा वो तो है 18,000, पर सी केवल कितना कैश लेके आ रहा है 12,000, यानी कि गुडविल के कुल अभी 12,000 दे रहा है।
तो जो 12,000 दे रहा है उसके लिए हम प्रीमियम मेथड यूज कर लेंगे, और 18 में से 12 माइनस कर दे तो 6,000 वो अभी पेड नहीं कर रहा, उसी कैपिटल में से एडजस्ट कर देंगे। तो ये दोनों कंबाइंड मेथड हो गए। एंट्री देखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 2 लाख वो कैपिटल के दे रहा है तो ये हमने कैपिटल के ले लिए। अब गुडविल के कितने दे रहा है वो 12,000, 18,000 उसका टोटल गुडविल में शेयर है, पर वो अभी कितने दे रहा है 12,000, 12,000। तो पहले इसे ले लो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, या हम कह सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वर्ड यूज करना। तो ये 12,000 हमने उससे प्रीमियम के ले लिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आई थिंक होना नहीं चाहिए। सिंपल 2 लाख कैपिटल के लेके आया, उसकी एंट्री कर दी, और 18,000 उसका गुडविल में शेयर है, 18,000 में से वो 12,000 लेके आया तो उसकी भी एंट्री कर दी हमने, उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रीमियम लेके आया था 12,000 है ना, उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो इसकी एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे क्या करना है, इस एंट्री पे ध्यान दो, मैंने ये दोनों एंट्री कंबाइंड कर दी। प्रीमियम की अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की एंट्री, और जो वो 6,000 रुपीज़ गुडविल के अभी पे नहीं कर रहा, क्योंकि गुडविल में उसका शेयर कितना था 18,000, और 18,000 में से उसने कुल पेड कितना किया 12,000। तो ये जो 6,000 अनपेड अमाउंट है इसकी भी एंट्री मैंने यहीं कंबाइंड कर दी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, जो भी पेड अमाउंट थी उसके लिए, यानी कि जो उसने कैश दिया था उसके लिए प्रीमियम वर्ड यूज करेंगे, और जो अनपेड अमाउंट थी, अनपेड अमाउंट कितनी थी, अनपेड अमाउंट ऑफ गुडविल आउट ऑफ टोटल शेयर इन गुडविल, तो वो थी 6,000। ठीक, तो 12,000 हमने प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया, और जो 6,000 वो गुडविल के नहीं लेके आया उसके लिए हमने सी की कैपिटल अकाउंट कर दिया डेबिट 6,000, और टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ये हमने पार्टनर के एसआर में कर दिए क्रेडिट। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 और 6 18,000 हुए, 18,000 को इन दोनों में किस रेशो में 3:2 में हमने कर दिया डिवाइड। तो ये आपका एक केस हुआ जिसमें वो गुडविल के लिए जो अमाउंट पेड कर रहा है उसके लिए आपको वही प्रीमियम मेथड यूज करना है, और जो गुडविल के लिए वो अमाउंट पेड नहीं कर रहा, जो अनपेड अमाउंट है, उसके लिए हमें उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो आपका गुडविल का जो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचता है हिडन गुडविल का, तो हिडन गुडविल को हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड हैं हिडन गुडविल को छोड़ के। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।